हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम पूरा रिवीजन कर देते हैं पूरा चैप्टर का जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको शॉर्टकट में पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा उसके अंदर क्या क्या है सारी चीजें एक साथ में रिवीजन हो जाएगा। जो भी आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा, आधे घंटे में सारा चीज एक साथ में आ जाएगा। लेकिन ऑरली बोलूंगा, ऑरली बोलने से आपको बातें क्लियर हो जाएंगी और आपको भी ऐसे चाहिए यार कि पूरा ब्रेन के अंदर क्या है फोल्डर बनाओ, एक एक फोल्डर बना के रखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग, ठीक है, अलग अलग चीजें बनाकर आप फोल्डर बना के रखो और चीजें बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो मैंने बताया भाई इन्फिनिटी होती है। कितना भी कुछ उसके अंदर रखोगे कभी भी उसका भरने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कभी भी इसकी कैपेसिटी भरने वाली नहीं होती, कभी कंप्लीट नहीं होने वाली। तो सबसे पहली बात भाई, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको जानना होगा व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ऐसे क्वेश्चंस करो यार, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करते हैं। जैसे लाइट, तो लाइट क्या है भाई? सन से आ रही है बिना किसी मीडियम के, दैट्स व्हाई लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट व्हाई नॉट साउंड? Because of sound needs a material medium to travel from one place to another place. Yes. So we can say that light is an electromagnetic wave, but sound is mechanical wave. बस ये बात दिमाग में रखो तो काम हो जाएगा ना। इस तरीके से दिमाग के अंदर खाका बनाओ। सबसे पहली बात, कौन था भाई जिसने बोला कि कोई भी चीज लाइट से ज्यादा तेज नहीं जा सकती है? वो था कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला नथिंग कैन बी गो फास्टर देन लाइट। पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? हु डिस्कवर्ड दीज थिंग्स? तो पता चला ओली रोमर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओह माय गॉड, अगर कोई भी चीज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एक सेकेंड में जाने लगे तो टाइम का पीछे जाना, टाइम का रुक जाना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो टाइम का जो कॉन्सेप्ट है भाई कि टाइम को पीछे जाना, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी ये सब आइंस्टाइन ने दिया था। बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो तो क्वांटम मैकेनिक्स है। तो क्वांटम मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं हम बात करते हैं कि अगर लाइट मान लो किसी सरफेस पे पड़ता है, लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ता है तो क्या होता है? लाइट जब किसी सरफेस पे पड़ता है तो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी रिफ्लेक्शन की वजह से तो दिखती है कि नहीं? लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट दिखती है, एक लेंस लगाकर देख रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन ओनली, ठीक है। लाइट पड़ने की वजह से हीट जनरेट होती है, सो वी कैन से लाइट ऑल्सो एब्जॉर्ब एंड वी कैन से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। क्यों? चूंकि उससे हीट जनरेट हो रही है ना, तो लाइट एनर्जी भी तो होती है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेस्ट एग्जांपल है मिरर्स। मिरर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या बोलो यार? प्लेन मिरर, जो सुबह सुबह अपनी शक्ल देखते हो, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के अंदर अगर देखा जाए तो साइज सेम दिखता है, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज दोनों सेम दिखता है। और प्लेन मिरर की खासियत आपने देखा होगा कि अगर प्लेन मिरर के अंदर प्लेन मिरर लो और दो प्लेन मिरर को अलग अलग एंगल पे रखो और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो इमेज है वो अलग अलग बनता है। इमेज क्या है? एक ऑब्जेक्ट रखोगे 3 इमेज बनने लगेगा, 4 इमेज बनने लगे, 5 7 ऐसे। तो एंगल, 2 मिरर को लो और उसके एंगल को चेंज करोगे तो क्या होगा? अलग अलग नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। इसलिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। हमने इसको प्रैक्टिकली पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये देख लो प्रैक्टिकल। तो देखो ये हमारा 2 प्लेन मिरर है, ठीक है। ये प्लेन मिरर नंबर 1 और ये प्लेन मिरर नंबर 2। कितना आसान सेटअप है ना। एक वुडन बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने क्या किया? 2 प्लेन मिरर को जोड़ दिया, ठीक है, जस्ट नॉर्मली जोड़ दिया, जिससे हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और यहां पे हमने स्केल लगा दिया 360 180 डिग्री का, ये पूरा स्केल लगा दिया है,
ठीक है, अब क्या काम करेंगे, इन्हीं मिरर को हम क्या काम करेंगे, अलग अलग एंगल पर रखेंगे और देखेंगे इमेज कितना बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा, ये मार्कर रखूंगा, इसका देखूंगा, गिनूंगा कितना इमेज बनता है। तो देखो मैथमेटिकली इसको अगर पढ़ा जाओ, आप जो नॉर्मल पढ़ते हो तो ये फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, ये नंबर ऑफ इमेज होता है। तो अगर मान लो इनके बीच में अगर एंगल लिया जाए, दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तो अगर आप इनके बीच में 90 डिग्री ले जाए, देखो 90 डिग्री मतलब हो गया ना 90 डिग्री, देखो 1 ये पूरा 90 डिग्री बन गया। तो अगर इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री ले जाए, तो देखो जरा 360 डिवाइड बाई 90 माइनस 1, 9 4 जान 36, तो 4 माइनस 1 मतलब 3 इमेज बनेंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट है, तो कितने इमेज बनने चाहिए भाई, 3। आओ देखते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, एक इमेज इधर बनना है, 1 2 और इधर ये 3 इमेज बनना कि नहीं है। जो आप यहां पे देख रहे हो, यहां पे प्रूफ कर रहे हो, एग्जैक्टली यहां पे दिख रहा है प्रैक्टिकली। तो ये होता है हमारा थ्योरेटिकल स्टडी और ये होता है हमारा प्रैक्टिकल स्टडी। कितना फर्क होता है, थ्योरेटिकली जो देख रहे हो उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो। नहीं मेरे को एंगल अलग करना है सर, 120 डिग्री करके दिखाओ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 120 डिग्री करता हूं। ठीक है, n बराबर 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, चलो इनके बीच में 120 डिग्री लेता हूं, तो 360 डिवाइड बाई 120 माइनस 1, दैट इज कॉल्ड 12, 3 जाएगा तो 3 माइनस 1 मतलब 2 इमेज बनेगा। तो चलो इनके बीच में दो एंगल, इनके बीच में जो एंगल लिया जाए ये 90 है और इसको 120 कर दिया जाए। देखो ना, ये 120 यहाँ पे आया, देखो वो ये इधर देखो, ये 120 लिखा है, ये 120 लिखा है, ये 90 यहाँ से रहेगा, तो 90 इधर था, 9 और 30, 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री लूंगा तो 2 इमेज बनेगा। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, कितने इमेज बन रहे हैं, देखो 1 और 2 इमेज बन रहा है ना। जो आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जैक्टली वहां पे बन रहा है कि नहीं, बताओ। अच्छा एक बात और है, ये नहीं सर ये यहाँ पे पहले से ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, अरे भाई मार्कर रख दे रहा हूँ, इधर देखो 2 मार्कर दिख रहा है कि नहीं, देखो ना, एक इधर एक इधर, 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो नहीं सर आप अलग कोई करके दिखाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं अलग करके दिखाता हूँ। चलो भाई आप बराबर जानते हैं n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, सर 180 करके दिखाओ। ठीक है भाई, 180 डिग्री में ले लेता हूँ, 180 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 180, ठीक है, यहाँ पे 180 ले लिया माइनस 1, तो 18 टू जा 36, 2 माइनस 1 मतलब 1 इमेज बनेगा। तो अगर दोनों के बीच में एंगल कितना ले लिया जाए भाई, 180 डिग्री ले जाए। 180 डिग्री मतलब क्या भाई, ये 90 है और इधर 90, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ना, यहाँ मैं ही देखो अकेला दिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो देखो कितना दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है, देखो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो 180 डिग्री पर एक दिख रहा है। जो यहाँ पे देख रहे हो एग्जैक्टली वहां पे प्रूव कर रहे हो। वैसे ही अगर आप मान लो उनके बीच में एंगल 45 दे देंगे, अगर 45 कर ले तो बेटा कितना नंबर ऑफ इमेज मिलेगा, जरा बताओ। इसको आपको प्लेन मिरर लेना है दो और इसको करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू। तो आपने क्या देखा कि जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड हो रहे हैं वो जस्ट एक मिरेकुलस है यार, कि बस जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे तो लाइट एक इल्यूजन है भाई, लाइट से ही इल्यूजन एक डेवलप होता है कि आप क्या इमेज को अगर आप चेंज करते रहोगे, एंगल को चेंज करते रहोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस भी चेंज होते रहेंगे। सोचो, इससे पता चल रहा भाई कि नंबर ऑफ इमेज का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। थीटा मतलब एंगल ऑफ बाइसेक्टर, कितना एंगल में आप रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, कितने एंगल में रख रहे हो, दो मिरर को आपस में कितने एंगल में रख रहे हो। तो इसका मल्टीपल इमेज जनरेट करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग मिरर्स का, मल्टी रिफ्लेक्शन करने के लिए, इंफिनिटी वेल बनाने के लिए। इंफिनिटी वेल क्या होगा भाई कि आप उसका खत्म ही नहीं होगा, लगेगा कि मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं, इतना गहरा है, पता चलेगा जस्ट दो मिरर का कमाल रहेगा। ठीक है, प्लेन मिरर का, तो मल्टीपल इमेजेस बन जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए वो होता है प्लेन मिरर के बाद होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब सवाल यह है कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं भाई। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे होते हैं जैसे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर की खासियत क्या होती है भाई कि वो अंदर से धंसा होता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जस्ट उठा होता है, इधर लेप लगा रहेगा। आप बोलोगे सर
ये भी तो कॉनकेव की तरह दिख रहा है। अगर इधर से देखो बेटा, आपको हमेशा मिरर जो भी देखना है, ये रूल होता है यार। आप बोलोगे सर APPLE को सर मैं इधर से लिखूंगा ELPPA, तब भी तो सही है सर, APPLE लिखा है। बेटा ये स्टैंडर्ड नहीं कह रहा है, पूरी दुनिया इसको मान रही है, हमेशा लेफ्ट से राइट लिख रही है। तो ये इंग्लिश में हम लोग लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं, तो हमेशा यही फॉलो करोगे तो एजुकेटेड, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाहिल, है कि नहीं? तो क्या बनना चाहते हो आप, सोचो। तो उसी तरीके से जो इमेज को देखना है, ऑब्जेक्ट को जो रखना है, कहां रखना है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में रखो, उसके बाद देखो कि किधर हो आप। तो लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो आप इधर देख रहे हो, क्या है? ऐसा उठा हुआ, तो ये कॉन्वेक्स कहलाएगा। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखोगे, इधर देख रहे हो ऐसे, क्या है? गुफा टाइप बना है, ये क्या है भाई? कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में समझ में आया। अब सवाल ये है कि कॉन्वेक्स मिरर कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर के रियल एग्जांपल देखो भाई, तो हमने पूरा दिखाया कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का सारा एग्जांपल दिखा दिया। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको क्या जानकारी मिली भाई? कि जो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको क्या जानकारी मिला कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कभी भी पूरा एक साथ में सिक्योरिटी पर्पज से, मान लो ATM में लगा दिया जाता है, या बिल्डिंग के अंदर लगा दिया जाता है, या किसी कंपनीज के अंदर लगाया जाता है, तो वहां पे क्या होता है? आपको पूरा एक साथ में सारा कॉम्बिनेशन, सारा चीज एक साथ में दिखता है। तो एक साथ में आप कंट्रोल कर सकते हो, एक साथ में देख सकते हो। तो गाड़ियों के अंदर भी कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? पूरा जो गाड़ी का पूरा पीछे कितना गाड़ियां होती हैं, सबके सब एक छोटे से मिरर के अंदर आ जाती हैं। तो ये उसकी खासियत होती है। तो डिपेंड कर रहा है कहां पे यूज किया जाता है। एक डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट क्या है? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देता है अगर उसको करीब लेके जाओगे। लेकिन अगर चेन दूर लेके जाओगे तो साइज को क्या करता है? उल्टा कर देता है। तो एक क्या होता है भाई? कंफ्यूजन भी डेवलप हो जाएगा। अगर मान लो कहीं मिरर ऐसा लगा दिया जाए, कॉनकेव मिरर लगा दिया जाए, एक बिल्डिंग बना दी जाए जहां पे कॉनकेव मिरर लगा दिया जाए, वहां पे इंसान चलेगा, उसका उल्टा इमेज दिखेगा, घर उल्टा दिखेगा, सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा, उसको आंखों से दिखेगा नहीं क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि उसको सीधा देखने की आदत होती है। तो ये भी एक बड़ा फॉर्म है जो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर में अगर देखा जाए तो लाइट के अंदर यार, हमारा जो हेडलाइट होती है, जो टॉर्च होते हैं, तो उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। डेंटिस्ट हो या कोई भी मेडिकल पर्पज से तो बहुत ज्यादा काफी इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? या कॉन्सेंट्रेट लाइट करने के लिए, तो उसके लिए भी कॉनकेव इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, प्रैक्टिकली मालूम होता है तो समझ में आता है कि नहीं? उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ लॉज है भाई। ठीक है, टाइप्स पढ़ लिए, लेकिन कुछ लॉज है, कानून है। कानून क्या है भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज है भाई। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज क्या है भाई? दो कानून है। वो कानून क्या है भाई? नंबर 1 कि जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट से कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई रे ऑफ लाइट आएगी, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट से, जितने एंगल से आएगी, उतने एंगल से क्या होगी? ऑब्जेक्ट, उतनी एंगल से, जितने एंगल से ये रे ऑफ लाइट आ रही है, पहला कानून है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये नॉर्मल कहलाता है, जो जस्ट किसी भी मिरर को क्या करे? जस्ट परपेंडिकुलर लाइन में बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला रूल है। पहला रूल ये है कि पहला लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल को आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, देखा जाए इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। देखो ना, एक ही प्लेन में, ऊपर ही ऊपर सबके सब है। तो ये दूसरा लॉ है। क्या है इसे? ये दूसरा लॉ है कि एक ही प्लेन के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये दूसरा लॉ हो गया। और पहला लॉ क्या? इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर होगा। क्या है यार? लॉज पढ़ना है कि नहीं? लॉज पढ़ना है सर, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड पढ़ना होता है। नंबर ऑफ इमेज मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया, सारा चीज प्रैक्टिकली होता क्या है भाई। ठीक है, ये चीज तो आपको क्लियर कट हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है भाई नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे किसी कॉनकेव मिरर से या किसी कॉन्वेक्स मिरर से? तो
हाउ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, नंबर ऑफ इमेज नहीं, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर्स के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, इमेज कैसे बनेगा, इमेज का सोच, इमेज अगर मान लो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा हुआ तो इमेज कैसा बनेगा, नजदीक रखेंगे तो कैसे, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन पर इमेजेस कैसे बनते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट होता है। तो भाई ये अगर रियलिटी में आपने देखा तो रियलिटी तो बहुत मजेदार थी, जो आपने रियलिटी में देखा वो रियलिटी तो बहुत मजेदार थी, सब कुछ क्या है डिक्टो समझ में आ गया। लेकिन ऐसे आपको देखना हो, ऐसे रे डायग्राम बनाकर देखना हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा, जो प्रैक्टिकल में हमने नहीं दिखाया, क्योंकि रूल्स तो आपको पढ़ना होगा, थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कहीं थ्योरेटिकल पढ़ाई जो है क्या है, थ्योरेटिकली सच में प्रैक्टिकल से थोड़ा डिफिकल्ट होती है यार, क्योंकि उसका इमेजिनेशन करना पड़ता है, यहां पे बनाना होता है। तो मान लो ये कॉनकेव मिरर है, मान लो क्या है भाई, और इधर एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा जाए तो इमेज कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा जाए तो इमेज कैसे बनने वाला है। तो इमेज लगभग कॉन्वेक्स मिरर में दूर बहुत रख दोगे तो छोटा दिखने लगेगा, वो बात की बात है, नजदीक रखोगे तो कैसा दिखेगा भाई। हमने सब प्रूफ किया हुआ है यार, सारा चीज पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकल भी दिखा दिया आपको। उसके बाद फिर मैं बोल रहा हूं, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके नजदीक जाओगे या दूर रहोगे ज्यादा फर्क नहीं, सब एक साथ में दिखाता है वो। लेकिन बहुत दूर चले जाओगे तो पॉइंट इमेजेस दिखाने लगेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर नंबर ऑफ इमेज कितने हो सकते हैं भाई, सॉरी नंबर ऑफ इमेज बोल रहा हूं, इमेज कितने तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, एक तो बहुत दूर रहेगा और एक नजदीक रहे, बस यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन ये जो कॉनकेव मिरर है ना, आप देखो ना, इसके करीब जाते थे क्या हो जाता था, साइज बहुत बड़ा हो जाता था। लेकिन इससे दूर जाते हो तो साइज क्या होता था, इमेज का छोटा हो जाता था। जितना दूर जाते जाओगे उतना छोटा होता जाएगा इमेज, और उल्टा होता जाता था। तो कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, इमेज का जो साइज है वो छोटा होता जाता है अगर दूर जाते जाते हो, और उसके बाद फिर क्या है उल्टा रहता है। और नजदीक रहते हो जब पोल और फोकस के बीच में, तो क्या होता है बहुत ही ज्यादा बड़ा इमेज दिखने लगता है, वो भी सीधा दिखता है। तो भाई इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। वो रूल्स क्या है, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो रूल्स क्या होते हैं भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहली बात तो रूल क्या है, नंबर 1 रूल ये है कि अगर मान लो कोई भी कॉनकेव मिरर ही एग्जांपल के लिए लिया जाए, एग्जांपल के लिए, तो पहला रूल ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये होता है फोकस। तो पहले कुछ जानकारी ले लो भाई, रूल से पहले कुछ टर्म्स हैं ज्यादा जरूरी, वो क्या है भाई, अरे सब कुछ पढ़ाया हुआ है डिटेल में यार, मैं एक साथ में रिवीजन कर रहा हूं प्रैक्टिकली सब कुछ, ठीक है। तो ये पोल होता है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये लाइन, ठीक है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, किसी भी लेंस किसी भी मिरर को। ये होता है उसका फोकस, और ये जिस पर कर्वेचर, ये क्या है समझ लो एक तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ऐसे अगर बढ़ाओगे तो जो आएगा सेंटर, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सबसे पहली बात तो ये छोटी सी बात है जिसको मालूम होना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखा जाए तो ये जो दूरी होगी पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी को, तो इमेज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। इमेज जो बनेगा उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें रखा जाता है। चलो ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे रख रहे हैं और रूल्स में पढ़ने जा रहे हो यार, तो इसके साथ में बता दिया। तो रूल्स क्या होता है, सबसे पहला रूल ये है कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे ऑफ लाइट जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे ऑफ लाइट जाएगी तो सीधा फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगी तो सीधा सीधा पैरेलल होकर आएगी, तो पैरेलल वापस चली आएगी बेटा। ये सब क्या है कि नहीं, इसमें क्या है, कोई सी बड़ी चीज है, कोई मसला बड़ा सा, क्या फोकस से जाएगा तो पैरेलल चला आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो रूल नंबर 1 इज इक्वल टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो जैसे गई थी वैसे वापस चली आएगी, दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 3। और बहुत हायर क्लासेस में जब पढ़ते हैं रूल नंबर 4 ये भी होता है कि क्या है भाई, रूल नंबर 4 ये होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल के पास जाएगी,
पोल्स के पास जाएगी, डायरेक्ट पोल पे अगर जाएगी तो जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से वापस आ जाएगी। तो भाई ये रूल नंबर 4 हो गया, ये रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 2 हो गया, ये रूल नंबर 3 हो गया। तो 1 2 3 4 रूल्स खत्म। यार कुछ है नहीं, प्रैक्टिकली समझोगे तो बाद में थ्योरेटिकली आपको जस्ट एक क्या है भाई, समझना और रटना है। तो रियल में प्रैक्टिकल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, एक मजाक है। अब क्या काम करेंगे, इन्हीं का यूज करके हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि मान लो एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप बोलोगे सर ऐसे से आप ऐसे ऊपर ऊपर निकल गए थे, पूरा कहां पूरी बात क्लियर नहीं किए थे आपने। ठीक है यार, कोई बात नहीं है, चलो कौन सा बोलना चाहते हो। कॉनकेव मिरर है भाई, ये कॉनकेव मिरर है। ओके, ये कॉनकेव मिरर है। और आप क्या है बोलोगे सर, ये बेटा पहले सबसे पहली बात ये लिख दिया करो, पहले ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कौन सा बोलना चाहते हो, पहले बताओ कि आप कहां पे हो, मैं बताता हूं इमेज कैसा बनेगा। तो आपने प्रैक्टिकली देखा इमेज कैसा बन रहा था, लेकिन मैं यहां से बिना कुछ देखे हुए बता दूंगा, यहीं से बिना इमेज को, बिना आपका इमेज देखे हुए, बिना आपका मिरर देखे हुए मैं ऐसे थ्योरेटिकली बता दूंगा और अब सही रहेगा। तो थ्योरेटिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो इंडियन के अंदर क्या होता है, इंडियन क्या होते हैं, थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, प्रैक्टिकली जीरो होते हैं, नल्ले होते हैं, है कि नहीं। लेकिन अमेरिकन क्या होते हैं, प्रैक्टिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, थ्योरेटिकली जीरो होते हैं। लेकिन मेरा मानना है प्रैक्टिकली के साथ साथ थ्योरेटिकली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आइंस्टाइन तो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट था भाई। न्यूटन ने तो कभी स्पेस में जाकर नहीं गया होगा, देखा होगा, सारी चीजें देखे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली क्या है, स्ट्रांग होना जरूरी है। इमेजिनेशन बहुत ही ज्यादा सही हो जाता है, और प्रैक्टिकल तो है ही है भाई। बिना प्रैक्टिकल के क्या होता है, वो चीज फील ही नहीं आएगा। तो दोनों में स्ट्रांग रहो, मेरे कहने का मतलब ये, लेफ्ट बी और राइट ब्रेन दोनों का अच्छा खासा यूज करो, ठीक है। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और आप बोल रहे हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक लेंस, एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो सर इमेज कहां बनेगा। बेटा स्केल लेना और एक रूल नंबर 1 लगाना। इसे देखो इतना आसानी से सब हो जाता है ना, सब मजाक है यार। तो ये रूल नंबर 1 लगाना। रूल नंबर 1 क्या है भाई, कि अगर कोई, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सीधा सीधा वापस होकर फोकस से गुजरती है। तो ये फोकस से गुजरती है, ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कौन सा लगाना चाहते हो। रूल नंबर 2 सबसे आसान वाला, वही आ रहा है बचकाना। यहां अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो सीधा वापस होकर कहां आती है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। अभी देखना ऑटोमेटिक कट करेगा, कट करके देख लो, यहीं पे कट करेगा, गारंटी है। सीधा सीधा देख लो, मिलाओ ना यार, तो देखो यहां पे बन गया इमेज। तो जो कटिंग पॉइंट होता है बेटा, उसी को हम लोग रे डायग्राम में अगर हम बोले, जो कटिंग पॉइंट होता है वही हमारा इमेज होता है। और कैसा बना है इमेज, देखो ना, उल्टा पक्का है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के अंदर रखो, कॉनकेव मिरर पे जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जस्ट खड़े हो जाओ, एग्जैक्टली मालूम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका कितना दूर पे है, कितना डायमीटर है, कितना रेडियस पे आता है दूर। वहां पे खड़े हो जाओगे, देखोगे आप टिकटो सेम खड़े हो। आपका क्या होगा, बस आपका सर नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेगा, इतना हो जाएगा, उल्टा कर देगा। तो ये सब चीजें ऐसे ही हमने क्या है पूरा 6 तरीके से पूरा एक एक बताया हुआ है, लेकिन यहां पे मैंने एक एग्जांपल बताया है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखना चाहिए, जानना चाहिए। अच्छा, इमेज किधर बन रहा है भाई, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड का मतलब होता है नेगेटिव, उसके मतलब लेफ्ट साइड में बनेगा इस, और तो लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसका मतलब नेगेटिव हुआ, लेकिन एक पॉइंट है, इसका मतलब रियल भी है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप स्क्रीन पर हो, रियल लगेगा। लेकिन अगर यही इमेज इधर बनता है, जब यहां पे पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं जब ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट यहां रखते इतना बड़ा और दिखने लगता है इतना बड़ा, है कि नहीं, दिखने लगेगा इतना बड़ा। तो यहां पे ऐसा क्यों होता है, ये रियल इमेज होता है, लेकिन इमेज कहां बनता है, राइट साइड में। हमने प्रूफ किया भाई 6 तरीके से इमेज जो बनते हैं, तो ये राइट होता है, राइट में बन रहा है। तो राइट में बन रहा है, उसका मतलब ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है, क्योंकि ये सीधा आप जिधर आप देख रहे थे उधर नहीं बना, राइट साइड में बन गया।
तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज है लेकिन इरेक्टेड है, सीधा है, और ये इन्वर्टेड है। तो ये सब चीजें आपने पढ़ा, समझा, सारा चीज हो गया है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर भी आप ले सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भाई नॉर्मली एक ही पॉसिबिलिटीज लोग लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे और आप कहीं पे खड़े हो यहाँ पे, तो जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है भाई, ये सेंटर ऑफ, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो इमेज बनता है, सेम रूल यहां पे लगता है, सेम, ठीक है। तो वो इमेज क्या होता है, सीधा होता है लेकिन छोटा होता है। तो कभी भी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज जो है वो छोटा हो दिख कर आता है, कभी भी आप देख लेना, ठीक है। एटीएम में देखो, कोई आप रेयर मिरर में देख लो गाड़ियों के अंदर, तो ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा दिख कर आता है, तो छोटे ही की वजह से तो पूरा समझ आता है सारी चीज, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं समझ में आए, बहुत आसान है यार। तो आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया, तो आपको क्या क्या पढ़ा, अरे भाई है क्या, आपको मैंने बताया लाइट क्या होती है, आपको पता है टाइप्स ऑफ मिरर्स क्या होते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, प्रैक्टिकली हमने दिखाया है कि नहीं। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया यार। तो अब क्या रह गया, उसके बाद लॉज हमने पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। उसके बाद नंबर ऑफ इमेज फॉर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा, भाई फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। ज्यादातर ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, और ये क्या है, नॉर्मली इसके अंदर एक केस और आ जाता है, कभी कभी 360 डिवाइड बाई थीटा भी ले लेते हैं, ठीक है, वो अलग केस है। तो हम नॉर्मली क्या होता है, जनरली यही बनता है कि एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे अगर ऑब्जेक्ट ना रखा जाए तो नॉर्मली किधर भी रख दो, यही आप डायरेक्ट जनरली फार्मूला रखो कि भाई नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1 होता है, और आप अलग अलग एंगल पे ऑब्जेक्ट रखकर आपने चेक भी कर लिया, सारा चीज देख लिया। उसके बाद हमने पढ़ा भाई कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है, और नॉर्मली कहां पे ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, और नॉर्मली रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद कुछ रूल्स मालूम होने चाहिए, रूल्स मैंने बता दिया 4 रूल्स होते हैं भाई, तब जाके इमेज फॉर्मेशन आराम से बना सकते हो। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो फिर हमें क्या है मालूम हो जाएगा भाई कि मैग्निफिकेशन उसका क्या है। मैग्निफिकेशन होता है कभी भी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, कंपेयर करना, ऑब्जेक्ट के साइज के बीच में, ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज को कंपेयर करना, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन भी आसानी से आप देख सकते हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहां पे माइनस होता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूला है। और ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है भाई कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर करना, ठीक है, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है क्या उतना ही बड़ा साइज बन रहा है इमेज का, या उसे छोटा बन रहा है। अगर उसे छोटा बन रहा है तो मैग्निफिकेशन 1 से कम आता है, बड़ा बन रहा है तो ऑब्जेक्ट के साइज से अगर इमेज बड़ा बन रहा है तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर के लिए 1 होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग क्या है ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां शॉर्ट में हम लोग क्या रिवीजन कर सकते हैं इन सब चीजों को। उसके बाद एक प्लेन मिरर फार्मूला पढ़ा भाई। प्लेन मिरर फार्मूले में हमने क्या देखा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला पढ़ा। अब ये सबसे पहली बात तो आपको जानना चाहिए कि 1/f, 1/v, 1/u, तो सबसे पहले f क्या होता है भाई, f फोकल लेंथ होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा बेटा, इमेज डिस्टेंस जो होगा हमेशा नेगेटिव लेंगे, इमेज साइज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड में होता है। कन्वेंशन हमने बताया साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए भाई कि लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो माइनस, और राइट साइड में रहेगा तो प्लस, और सीधा रहेगा तो प्लस, और लेकिन उल्टा रहेगा तो माइनस, ठीक है। तो उल्टा है तो माइनस। तो ये छोटी छोटी बातें। उसके बाद v क्या होता है, इमेज होता है। तो इमेज मतलब भाई ऑब्जेक्ट रखे हो तो इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो अगर राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट साइड में बन रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जिसको दिमाग में रखना चाहिए। फिर अगर ये सब मालूम है तो आप आराम से क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, मुझे नहीं लग रहा है इसके अलावा कुछ और बच सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसका बहुत डिफरेंट तरीके से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना काफी है,
ठीक है, इतना से ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इमेज फॉर्मेशन और ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, ठीक है, इससे ज्यादा हमें जरूरत पड़ता ही नहीं है। तो है कितना यार, कुछ नहीं। प्रैक्टिकल के साथ में देखा जाए तो 25 मिनट भी नहीं लगा, है कि नहीं, 25-30 मिनट के अंदर काम खत्म। तो ये चैप्टर को, लेकिन ये फिर से बता रहा हूं बेटा, मैंने यहां ऊपर ऊपर सारी बातें बता दिया आपको, एक तरीके से रिवीजन का मतलब यही होता है कि हमने क्या किया, पूरी बातें अलग अलग वीडियोस को देखने के अलावा आप 5-6 वीडियोस देखते, उसके अलावा हम उसको हटाकर हमने क्या किया, एक वीडियो बना लिया जिसके अंदर सब कुछ जोड़ दिया, सब कुछ दिखा दिया। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, ये सब ध्यान से क्या है पढ़ना चाहिए। पूरा एक एक वीडियो जब देखोगे तो उसके अंदर एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। यहां पे तो हमने क्या किया, एक रिवीजन तौर पे क्या है, एक लेक्चर ले लिया। तो प्लीज रिफर करो वो पुरानी एक एक वीडियोस को देखो, और अगर आप देख चुके हो तो ये रिवीजन वाला देख लोगे तो एनफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।